Hello dear students, today we are going to do explanation and examples of positive degrees of adjectives. Sumit, Arpana and Kirti are all millionaires. They are all very rich. Sumit has 10 million, Arpana has 8 million and Kirti has 2 million. सुमित, अर्पणा और कीर्ति सभी मिलियनियर्स हैं, यानी कि बहुत ही अमीर लोग हैं. सुमित के पास 10 मिलियन है, अर्पणा के पास 8 मिलियन है और कीर्ति के पास 2 मिलियन है. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अर्पणा इज़ रिच बट शी इज़ नॉट एज रिच एज सुमित. अर्पणा रिच है लेकिन वह सुमित जितनी रिच नहीं है. ओके, देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है अर्पणा और सुमित के बीच में, और उसके लिए हमने पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करी है. तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन देखिए यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं. तो अभी देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स. ही इज़ंट एज ओल्ड एज ही लुक्स. वह उतना ओल्ड नहीं है जितना वह दिखता है. ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है. तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस. दिस वॉच इज़ंट एज एक्सपेंसिव एज इट अपीयर्स. यह वॉच उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी कि यह लगती है. ओके, एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है कीमती. यह वॉच उतनी कीमती नहीं है जितनी कि यह लगती है. तो देखिए यहाँ पर भी हमने ओल्ड और एक्सपेंसिव जो कि पॉजिटिव डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव्स की, वो यूज़ करी हुई हैं. तो अभी हम देखेंगे कुछ और सेंटेंसेस. नेक्स्ट सेंटेंस है द मॉल वॉजंट एज क्राउडेड दिस मॉर्निंग एज इट यूजुअली इज़. तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मॉल जो है वो इतना क्राउडेड नहीं था आज सुबह जितना कि यह अक्सर होता है. ओके, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, नॉर्मली. तो ये मॉल जो है वो उतना क्राउडेड नहीं था आज सुबह जितना कि यह अक्सर होता है. तो देखिए यहाँ पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं मॉल का कि वहाँ पर कितनी क्राउड है. ओके, अक्सर वहाँ पर कितनी क्राउड होती है और आज सुबह वहाँ पर कितनी क्राउड थी. ओके, यहाँ पर भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं और उसके लिए हमने एज क्राउडेड यूज़ किया है. यहाँ पर एज क्राउडेड दिस मॉर्निंग एज इट यूजुअली इज़. तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम यहाँ पर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लिखते हैं. दिस रूम इज़ एज बिग एज दैट वन. देखिए यहाँ पर भी हमने वही स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि यह रूम उतना ही बड़ा है जितना कि वह रूम है. बोथ द रूम्स हैव सेम साइज़. और सेंटेंस को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दोनों रूम्स का सेम साइज़ है. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब भी आपने पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है कंपैरिजन के लिए तब आप वहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सुनीता इज़ एज हार्ड वर्किंग एज हर सिस्टर. सुनीता अपनी सिस्टर जितनी ही हार्ड वर्किंग है. ओके, हार्ड वर्किंग का मीनिंग होता है मेहनती. तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बोथ सुनीता एंड हर सिस्टर आर हार्ड वर्किंग. दोनों सुनीता और उसकी सिस्टर हार्ड वर्किंग है. ओके, सुनीता और उसकी सिस्टर दोनों ही मेहनती हैं. सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है. आप भी अपना कोई सेंटेंस बना सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं कि आपने कौन सा सेंटेंस बनाया इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.